तो आचार्य महाराज किस प्रकार से जिनका जीवन स्वयं ऊंचा उठा हुआ है, स्वयं अपने जीवन को ऊंचा उठाते हुए जो दूसरे के जीवन को भी ऊंचा उठा देते, बना देते हैं, ऐसे गुरु महाराज हमेशा जो शिक्षाप्रद जिनका जीवन हमेशा उठाया, आपको बताया सन 85 में आचार्य महाराज ने, और उसके बाद अनेकों ऐसे अवसर जिनमें आचार्य महाराज के द्वारा दीक्षा प्रदान की गई। उसी 87 के दौर में जब आचार्य महाराज ने जो 23 दीक्षाएं दी, इसमें 12 क्षुल्लक और 11 आरिकाएं दीक्षा दी थी, उसी के बाद आचार्य महाराज ने वो दिसंबर में और बाद में 87 फरवरी में, और उसी को 10 जुलाई 1987 का वह दिन जब आचार्य महाराज उसी द्रोणगिरी क्षेत्र पर पुनः अब एलक दीक्षाएं की तैयारी होती है। आपने देखा प्रमाण सागर जी इत्यादि की जो क्षुल्लक दीक्षा दी गई थी, अब उन्हीं को एलक बनाया जाता है। टोटल 7 दीक्षाएं वहां पर एलक के रूप में होती है। वही चिरपरिचय अंदान आचार्य महाराज का कि अगर क्षुल्लक अपनी इस व्यवस्था से ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि आचार्य महाराज प्रारंभ में पहले क्षुल्लक, फिर एलक, फिर मुनि दीक्षा, इस प्रकार से क्रम से दीक्षित किया करते थे। बाद में कुछ ऐसे अवसर आए जब आचार्य महाराज ने सीधी मुनि दीक्षा देना प्रारंभ किया, जिसमें 24 दीक्षाएं जब हुई 1999 के अंदर, तब आचार्य महाराज के द्वारा विशेष तौर से 23 दीक्षाओं में पूरी की पूरी 23 दीक्षाएं, क्योंकि उस समय 24 दीक्षाओं का अभाव था, किसी कारण से 23 दीक्षाएं आचार्य महाराज के द्वारा दी गई। वो सारी की सारी 23 दीक्षा सीधी मुनि दीक्षाएं हुई थी। उसके बाद ऐसा योग आया कि फिर आचार्य जी ने फिर उसके बाद एलक क्षुल्लक ना दे के सीधी मुनि दीक्षा ही दी। हो सकता है गुरु महाराज के मन में कोई ऐसा भाव भी हो कि एक बार क्षुल्लक एलक बनने के बाद बड़ी मुश्किल से तो कपड़े कम होते हैं, लेकिन क्षुल्लक एलक की लंगोट भी रह जाए तो वो जीवन भर ही रह जाती है। तो उसको भी आचार्य महाराज परिग्रह नहीं बनाना चाहते, सीधे एक ऐसी श्रवण मुनि दीक्षा देते हैं, देने का उनका भाव। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उस समय प्रमाण सागर जी, प्रसम सागर जी, सम्यक सागर जी, संवेग सागर जी, मंगल सागर जी और आर्जव और मार्दव, इन सभी को एलक दीक्षा प्रदान की। एलक दीक्षा बनाने के बाद आचार्य महाराज अब धीरे धीरे आचार्य महाराज का संग जो वृद्धिगत होता जा रहा था, अब बहुत से लोग आचार्य महाराज के चरणों में दीक्षा का भाव लेकर आते थे, लेकिन उन्हें बहुत बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता था। अब कठिन परीक्षा का आशय ये है कि मुख्य रूप से उन्हें आचार्य महाराज के सामने माता पिता को लाना, मुख्य रूप से अपनी दृढ़ता को दिखाना। इस प्रकार से कई प्रसंगे जिन्होंने साधक ने स्वयं अपनी दृढ़ता आचार्य महाराज के समक्ष प्रस्तुत की। कई ऐसी बहनें जिन्होंने अपनी दृढ़ता के कारण आचार्य महाराज के हृदय में स्थान बनाया। एक ऐसा भी प्रसंग आचार्य महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ, जो एक अवारिका के पद पर हैं, उनके साथ ऐसी घटना भी घट गई कि माता पिता आचार्य महाराज के समक्ष जब वो व्रत लेने पहुंचे तो माता पिता ने उन्हें व्रत दिलाने से मना कर दिया। आचार्य महाराज भी सहज भाव से मौन हो जाते हैं। जब कोई अगर इस प्रकार से विरोध करे तो वो भी नहीं चाहते कि विरोध होना चाहिए, वो चाहते कि साधक अपनी दृढ़ता स्वयं रखे और प्रकट करे। तो एक ऐसा भी प्रसंग आचार्य महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ, जब एक बहन जो कि
अपने परिवार में रहकर वो परिवार से, इस संसार से निकलना चाहती थी। और गुरु महाराज से प्रभावित होकर जब उन्होंने व्रत लेने का पुरुषार्थ किया, परिवार के लिए एक आश्चर्यकारी घटना थी। किंतु उनकी दृढ़ता के कारण उन्हें परिवार को अंतगत्वा झुककर सामने आना पड़ा और आचार्य महाराज से उन्हें व्रत दिलाने पड़े। आज वह आरिका के पद पर हैं। उनकी दृढ़ता ही उन्हें यहाँ तक लेकर पहुँचती है। कई बार इस मार्ग में इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती है। उन कठिनाइयों के कारण कई साधक इस मार्ग को या तो छोड़ देते हैं या कई साधक दृढ़ता से उभर के आते हैं। ऐसी कई घटना आचार्य महाराज के समक्ष होती आई। अब आचार्य महाराज की उन घटनाओं से आपको जोड़ता हूं कि जिस प्रकार आचार्य महाराज किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं तो उस वस्तु को पुनः वो ग्रहण करने का भाव नहीं रखते, चाहे वो कितनी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो। अगर उन्होंने किसी को छोड़ दिया तो औषधि के रूप में भी उसे ग्रहण करने के लिए वो स्वीकृति नहीं देते, चाहे उन्हें कितनी ही इसके कारण कष्ट उठाना पड़े। आप और हम तो अगर ऐसी बात हो तो शायद आप लोग प्रायश्चित ले लेंगे, बाद में बता देंगे। इस प्रकार की भावना करके आप लोग उस नियम को आगे पीछे कर देते। लेकिन इस प्रसंग को सुन के आप अपनी दृढ़ता को जरूर बढ़ाना कि जो साधक स्वयं एक लेकिन अपने नियम को तोड़ने का कभी भाव नहीं रखता। ऐसा ही प्रसंग 1989 कुंडलपुर में जब आचार्य महाराज वर्षा योग के दौरान जब उनका स्वास्थ्य पुनः खराब हुआ, अब जब उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद एक वेद उनके सिर चरणों में पहुंचते हैं जो श्रावक को लेके आए थे। और उस समय आचार्य महाराज ने उससे पहले ही मीठे का त्याग कर चुके थे। और योग संयोग की बात थी कि औषधि लेने के लिए वेद ने उन्हें चाशनी का उपयोग बताया, क्योंकि पहले उन्होंने शहद को खिलाने के लिए जो प्रस्तुत होते हैं, तब उन्होंने देखा कि आचार्य महाराज शहद नहीं लेंगे, क्योंकि जब अजैन वेद जो होते हैं वो इस बात को जानते हैं। नहीं जानकारी के कारण वो कभी कभी मुनियों के लिए भी ऐसी औषधि के लिए कहे जाते हैं। लेकिन जब आचार्य महाराज और श्रावकों ने उन्होंने बताया कि आचार्य महाराज कभी भी शहद का उपयोग नहीं करते, क्योंकि शहद अपने आप में एक ऐसा हिंसक तत्व है जो कि एक बूंद शहद में हजारों हजारों त्रस्त जीवों के घात का पाप, जिसके कारण आगम में बताया। कहीं कहीं तो इसको 7 गांव जलाने जितने पाप की व्याख्या की गई। अगर आप लोग भी इस शहद का उपयोग करते हो तो उस शहद के उपयोग से बचना। कहीं कहीं जैनी लोग इस शहद का उपयोग कर जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करते हो, चाहे चमनप्राश हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे दूध के अंदर डाल के, क्योंकि आप लोग जल्दी से घबराकर वेद की बात मान जाते हो। लेकिन आचार्य महाराज इससे भी ऊपर उठ के उस कार्य को कभी नहीं अनुमति देते। जब वेद जी को पता पड़ा तो उन्होंने चाशनी से देने का भाव करा। उस समय आचार्य महाराज चूंकि शक्कर का भी त्याग कर चुके, मीठे का भी त्याग कर चुके थे, लेकिन जब वेद ने इस बात पे जोर दिया कि औषधि उन्हें मीठे चाशनी से ही दी जाए ताकि ये उनके लिए और ज्यादा कार्यकारी हो सके, तब आचार्य महाराज को अब किस प्रकार से दी जाए, तो कुछ ये एक बड़ा संकट जो वैयावृत्ति करना चाह रहे थे उनके सामने था। तो उन्होंने इस वैयावृत्ति करने के लिए एक ऐसा मन बनाया कि किसी प्रकार से आचार्य महाराज को पड़गान करके उन्हें पता न लगे, इस भाव से उन्होंने औषधि के अंदर चाशनी मिला के देने का पुरुषार्थ करना चाहा। और उस समय आचार्य महाराज का ब्रह्मचारिणी बहनों के चौके में पड़गान भी हुआ। पड़गान के दौरान चूंकि आचार्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो जो ब्रह्मचारी भाई आहार देने के हेतु से और ब्रह्मचारी आचार्य के साथ
जो औषधि चलाना चाहते थे, वह उपस्थित बहनों को जब उन्होंने बताया कि आप इन्हें औषधि दें, लेकिन इस प्रकार से दें कि आचार्य श्री को पता ना पड़े। अब लेकिन बहनों को यह कॉन्फिडेंस था कि आचार्य श्री को पता नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आचार्य श्री के पहले ही गिलास में वह चाशनी से जैसे ही औषधि चलाई और आचार्य श्री ने जैसे ही उसको मुख में रखा और तुरंत अंतराय कर दिया, जिसको उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि आचार्य महाराज औषधि के निमित्त से भी इसको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन आचार्य श्री ने उसे औषधि के रूप में भी ग्रहण नहीं करके उससे जब अंतराय कर दिया, तो बहनों की हिम्मत 2-3 दिन तक गुरुजी के पास जाने की भी नहीं हुई। क्योंकि आप सोचो, एक तो उनका पड़गान मिलना कठिन है, फिर पड़गान मिलने के बाद स्वयं के द्वारा अगर ऐसी चूक हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को क्षमा भी नहीं कर पाता। वो अपने आप से ही शायद घृणा करने लग जाता है कि मैंने ऐसा कार्य क्यों कर दिया, जिससे कि आचार्य महाराज का इतना बड़ा आज अलाभ हुआ। 2-3 दिन जब वो नहीं गए, आचार्य महाराज फिर भी कभी नाराजगी जिनके मन में नहीं होती, उनके मन में कभी भी उनके प्रति थोड़ा सा तनिक सा भी वो भाव नहीं था। किंतु जब वो आचार्य श्री के बाद 2-3 दिन बाद इस भाव से पहुंचे कि आचार्य श्री कम से कम मुझे प्रायश्चित देके मेरी गलती को क्षमा कर दे, लेकिन आचार्य महाराज से वो कहते कि देखो, आचार्य श्री के पास जाके निवेदन करते कि मेरा लक्ष्य कभी भी आपका अंतराय करना नहीं था, मुझे तो लक्ष्य आपके शरीर को निरोग करना था ताकि ये औषधि आपके लिए चल जाए। आचार्य श्री धीरे से कहते देखो, ये मेरे ही कर्म का उदय है, इसमें आप निमित्त मात्र हैं, किंतु कुछ नहीं, आप ही मैं भी उस त्यागी। उन्होंने देना उनसे चूक हुई, लेकिन जब आज त्याग कर दिया तो हर व्यक्ति उन्हें देने का पुरुषार्थ करता है। इसीलिए आचार्य महाराज हमेशा इस बात को कहते हैं, देखो जब तक जितना पुण्य नहीं होगा, जब तक व्यक्ति के जीवन में पुण्य का अभाव होगा, कोई भी वस्तु से मिल नहीं सकती। पहले आचार्य महाराज जब उनके औषधि के रूप में पहले दी जाती थी, वो वस्तु उन्हें नहीं दी गई, किंतु जब वो लेना नहीं चाहते तब उन्हें दी जाती है, तो वो अंतराय सहज उनके लिए हो जाए। ऐसा आगे ध्यान रखो, कभी भी आचार्य महाराज जिसे ग्रहण नहीं करना चाहते वो ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार आचार्य महाराज जिस चीज के लिए आचार्य महाराज के पास हमेशा, जिन्हें लाभ में भी अलाभ और अलाभ को भी वो लाभ समान चल के चलते हैं। देखो आचार्य महाराज जब तिलवारा घाट की घटना है ये, जब आचार्य महाराज ने उस समय जून का महीना था, जून की गर्मी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध गर्मी होती है। मई के बाद जब गर्मी का उतार होता है तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती। और उसी दिन योग संयोग से आचार्य महाराज ने केसलोच किया हुआ था, और केसलोच करके जब आचार्य महाराज उनकी वैयावृत्ति के लिए के पास ब्रह्मचारी लोग जाना चाहते थे, ब्रह्मचारी लोग आचार्य महाराज के पास बार बार इस बात के लिए चक्कर लगाना चाह रहे थे कि आचार्य महाराज किसी तरह से भी कि वैयावृत्ति करवा ले। लेकिन आचार्य महाराज का नेचर हमेशा इससे विपरीत रहा। वो कठिनाइयों में और कठिनाइयां पैदा स्वयं करके उनको जीतना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि परिचय जय का इससे अच्छा विजय, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। परिचयों को जीतना, परिचयों से ऊपर उठना और अपनी साधना को बढ़ाना, जिनका एक लक्ष्य है। जब आचार्य महाराज की वैयावृत्ति के लिए जब वो दिन में भी नहीं कर पाए, तब रात में उन्होंने सोचा कि कम से कम आचार्य महाराज विश्राम करेंगे। लेकिन उस दिन आचार्य महाराज और ज़्यादा बड़ी सामायिक करने बैठ गई। सामान्य से आचार्य महाराज 9-10 बजे उठ जाते थे,
उस दिन आचार्य महाराज रात को 12-1 बजे तक ध्यान में बैठे रहे। गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में इस प्रकार से ध्यान लगाकर बैठना और स्वयं वैयावर्ती करने वाले आकुल व्याकुल हो रहे हो, तो देखो वातावरण किस प्रकार का कभी कभी हो जाता है। तब आचार्य महाराज की वैयावर्ती के लिए वो सब जब बहुत देर तक बैठे रहे, फिर आचार्य महाराज जब थोड़ी देर बाद जब 1-1:30 बजे का भी समय बीतने लगा, तब उठते हैं और विश्राम करने के लिए लेटते हैं। लेकिन उस दिन इतनी भीषण गर्मी थी कि भीषण गर्मी के कारण आचार्य महाराज के केसलोच में जब उस दिन नींद शायद उन्हें नहीं आ रही थी, और उसी कारण से आचार्य महाराज और ज्यादा ध्यान में बैठने का भाव रख के बैठे हुए थे। जब वो लेटने लगे, लेकिन जब नींद नहीं आई तो पुनः उन्होंने पद्मासन लगा के ध्यान किया। इस प्रकार से आचार्य महाराज उस दिन काफी देर तक, मतलब प्रातःकाल 5:30 बजे तक ध्यान लगाकर बैठे रहे, पद्मासन लगाए रहे। और जब उठे तो अब सबकी एक ही भावना थी, कम से कम आहार तो कहीं ऐसी जगह हो जाए चर्ची का जहां पर पक्का सा कमरा हो, ठंडक हो। और आचार्य महाराज उस दिन से योग संयोग से एक ऐसे टीन सेट में पहुंचे जहां पर सूर्य सीधा सीधा आचार्य श्री के ऊपर आ रहा है। पूरा टीन सेट तप रहा हो, पूरी टीन सेट अग्नि जैसी भट्टी का जैसे बन रहा हो, और गर्मी भीषण हो, केसलोच किया हो, तो वो दृश्य याद करो जिस दृश्य में साधक इतनी कठिन साधना में हो, तो आप खुद महसूस करो उस दिन जिस दिन आपका गला सूख रहा हो, आप सामान्य भी उपवास करते हैं तो सुबह तक आप पाड़ना की क्या दशा होती है आप जानते हैं। आप लोग शायद मंदिर भी खुलने का इंतजार नहीं कर पाते, प्रातःकाल ही आप बेला में ही आप सुबह सुबह शायद आके 6 बजे ही अगर सूर्योदय हो जाए तो 6 बजे ही पाड़ना हो जाती कि नहीं हो जाती। लेकिन आचार्य महाराज के चेहरे पे उस दिन भी वही साम्य भाव, वही समता का भाव। और विशेष तौर पर जब आचार्य महाराज आहार करने के लिए पहुंचे तो देखते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी में विपरीतताओं में भी आचार्य महाराज ने सहज भाव से वहां आहार करके जो भी ले पाए, गर्मी के कारण नहीं, क्योंकि लेना कठिन था। गर्मी, दिन रात भर नींद नहीं आई हो, सुबह टीन सेट में आहार हो रहा हो, तो आप समझ सकते हो कि समय कैसी स्थिति बनती। जिन्हें रात भर बेचैनी देखी, जिन ब्रह्मचारी भाइयों ने आचार्य महाराज की कि आज रात भर आचार्य महाराज लेट नहीं पाए, लेटे तो पुनः ध्यान के लिए बैठ गए, जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो आचार्य महाराज से वो प्रार्थना करते हैं कि आचार्य महाराज, हमने तो आज सोचा था कि कम से कम आप पक्के कमरे, बने कमरे में आपका पड़गान हो जाए, जिससे कि कम से कम ठंडक मिलती रहे। आपका पड़गान इससे विपरीत ठीक ऐसे टीन सेट में हुआ जहां पर ठीक और गर्मी, सूर्य सीधा सीधा उसमें अपनी रोशनी को दे रहा था। स्वयं सूर्य देवता मानो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य महाराज कहते हैं बड़े मुस्कुराकर, क्योंकि एक आचार्य महाराज की खासियत है, विपरीतताओं में उनके चेहरे की मुस्कान और तेजी से बढ़ती है। हमने उन्हें देखा जब जब उनका लाभ होता हो, जब जब अंतराय होता हो, जब जब उपवास होता है, उस समय उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है वो देखने लायक होती है। उस दिन चेहरे की प्रसन्नता क्यों थी, आप इसको समझने का पुरुषार्थ करना कि जिसने रात्रि इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में केसलोच करके बिताई हो, प्रातःकाल टीन सेट में जिनका आहार हुआ हो, तो आचार्य महाराज से बोलते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा था कम से कम आपका पड़गान किसी अच्छे ठंडक वाले स्थान में हो जाए जहां पर पक्की सेट हो। तो आचार्य महाराज मुस्कुरा कहते हैं, हाँ पहले भी मैंने यही सोचा था कि कम से कम ऐसे कमरे में आहार के लिए जाया जाए, किंतु जब मैं वृत्ति परिसंख्यान के लिए मंदिर में पहुंचा, उस समय वृत्ति परिसंख्यान लेते समय मन में आया कि देखो कम से कम मैं वन में जाकर तप नहीं कर सकता
तो कम से कम यही तप का आहार तो देखो, जिनके मन में कर्म निर्जरा के लिए इतनी तीव्र भावना हो, फिर कहते हैं देखो अगर कर्मों की निर्जरा कैसे होती, ये मेरा एक कर्म निर्जरा की साधन ही तो है। जिन्हें अपने कर्मों की निर्जरा की इस प्रकार से विशेष चिंता हो, जिनके अंदर कर्म के प्रति हमेशा ये भाव रहता हो, जिन्हें आहार की भी चिंता ना हो, ऐसा साधक ही आचार्य कुंद की दृष्टि में असन लेता हुआ भी अनशन का भागी है। मतलब वो आहार करते हुए भी उपास के योग्य ही उसकी भूमिका है। और अपन लोग की स्थिति देखो कि हम उपास करते हुए भी आहार जैसी स्थिति है, होती कि नहीं? हम उपास भी करें तो मन में भाव आ सकता है कि काश कल ये पढ़ना हो जाए, कल वहां पढ़ना हो जाए, काश ये हो जाए पढ़ना, इसी जगह हो जाए ताकि ठंडक हो। लेकिन इससे ठीक विपरीत गुरु महाराज ऐसी जगहों को चुन लेते हैं जहां पर ठीक विपरीतताएं उनके साथी हो जाती है, किंतु उसे भी वो मित्र के भांति अपने साथ रखकर कर्मों की निर्जरा करने में जिनकी तीव्र भावना होती है, आप इससे अंदाजा लगाओ कि वो साधक कितना उत्कृष्ट चर्या का धनी होगा। वास्तव में सहज उनके चरणों में कोई ऐसे ही नहीं झुकता। मात्र उनकी साधना, मात्र उनका आत्मविश्वास, उनकी साधना के प्रति गौरव, अपने व्रतों के प्रति उत्साह, ये सब चीजें आज सारा संसार उनके चरणों में इसलिए झुकता है क्योंकि जो लोग सपने में भी इसकी कल्पना नहीं कर पाते, वो लोग उस साधक को देखकर अपना मस्तक उनके चरणों में सहज झुका देते। आप उस प्राचीन घटना में भी जाइएगा, जब आपने उस घटना में जहां पर आगम के अंदर बताया था कि किस प्रकार से वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं शेर की मूंछ के बाल उखाड़ सकता हूं, किंतु अपनी मूंछ के बाल नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि कैसलोच एक ऐसा कार्य है जो हर किसी के बस का बात नहीं होती। एक एक बाल को उखाड़ना, वो भी इतने घने। आप सोचिए कि आचार्य महाराज ने किस प्रकार से अपने जीवन की ये साधना की है। इसीलिए आचार्य महाराज इतनी कठिन साधना के बावजूद भी आज अपने आप को निरी वृत्ति से रखते हुए संसार के सभी मानवों के मन में बसे हुए, उन्हें देखकर हर व्यक्ति अपने आप ही नतमस्तक होता चला जाता है। एक घटना आपसे पहले भी कल कही थी, आपने याद नहीं दिलाई, मैं याद दिला देता हूं। आपसे कहा था याद दिलाना, कोई बात नहीं, मुझे याद आई। तो आपसे कहा था वो कल घटना सुनाऊंगा, वो प्रसंग कि आचार्य महाराज किस प्रकार से अपने जवाब से अच्छों को संतुष्ट करते। तो आपको कहा था कि गुरु आचार्य महाराज का एक लक्षण होता है अल्प कौतुक। अल्प कौतुक के साथ किस प्रकार से शिष्यों को वो प्रसन्न रखते हैं और जवाब देने में जिनका कोई जवाब नहीं, लाजवाब उनका जवाब हुआ करता है। तो आचार्य महाराज के सामने एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ जब सुधा सागर जी, क्षमा सागर जी ऐसे दीक्षित होने के बाद आचार्य महाराज के संग में जब उस समय ये लोग थे, तो इनके द्वारा एक बार एक ऐसी ही आपस में चर्चा निकल पड़ी, जिसका प्रसंग कई बार मैं सुनाता भी हूँ, जो मुझे आनंद भी देता है। तो आचार्य महाराज के सामयिक के बाद इस प्रकार से साधु साधु में चर्चा चल पड़ी। वो ये चर्चा थी कि आचार्य महाराज ने कभी प्रवचन के माध्यम से शुद्ध आत्म तत्व की जो भावना होती है कि किस प्रकार से अन्य मत का खंडन करते हुए एक बार आत्मा जब भगवान बन जाती है तो पुनः वो संसार में लौट के नहीं आती। ये जैन दर्शन का एक अटल सिद्धांत है कि एक बार जो भी आत्मा शुद्ध हो गई है
तो शुद्ध होने के बाद कभी आत्मा लौटकर इस संसार में नहीं आती। अन्य दर्शन की मान्यता है कि भगवान हमेशा अवतार के रूप में इस संसार में आता है। जब इस बात की चर्चा चलते चलते आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार से दूध से दही जमता है, दही को मथ कर घी बनाया जाता है, तो पुनः घी से दूध पुनः नहीं बनता। जिस प्रकार से वह दूध एक बार घी के रूप में परिवर्तित होकर शुद्ध हो जाता है, तो वह शुद्ध अब पुनः दूध के रूप में प्रकट नहीं हो सकता। इस बात की चर्चा आचार्य महाराज ने कभी की थी। तो वही प्रसंग मुनि महाराज के आपस में चर्चा में था कि आखिर दूध से घी बनता है ये तो ठीक है, लेकिन घी से दूध क्यों नहीं बन सकता। जब महाराज में इस बात की चर्चा बहस के रूप में हो गई आपस में कि नहीं, एक महाराज कह रहे हैं कि नहीं घी से दूध बन सकता है, तो एक महाराज पूछने लगे कि अगर घी से दूध बन सकता है तो बताओ कैसे बन सकता। लेकिन ये दोनों आपस में बता नहीं पा रहे। उन्होंने कहा नहीं, आचार्य ने कहा है कि दूध से घी बनता है लेकिन घी से दूध नहीं बनता। इस प्रकार से जब दोनों में चर्चा का विषय चल रहा था, तो आचार्य महाराज सहज जब सामायिक से उठ के उस स्थान से गुजरे, तो गुजरने पर जब देखा कि दो मुनि महाराजों में आपस में चर्चा किस बात के लिए बहस हो रही है, तो आचार्य महाराज लौट कर आकर कुछ स्थान पर रुकते हुए पूछते हैं दोनों महाराज से, क्या बात है, आपस में किस बात की बहस हो रही है। मुनि महाराज एकदम आचार्य महाराज को देखकर खड़े हो जाते और नहीं नहीं आचार्य महाराज कुछ नहीं। आचार्य महाराज कहते देखो कुछ नहीं होती तो बात नहीं थी, लेकिन कुछ बात तो है कि दोनों में बहस का विषय तो था। क्या बात थी बताओ। अब बताना तो पड़ेगी आचार्य महाराज के सामने। तो एक मुनि महाराज कहते, महाराज आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि देखो दूध से घी तो बनता है, लेकिन घी से भी दूध बनना ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं घी से भी दूध बन सकता है। तो आचार्य महाराज पूछते हैं क्या सोचा फिर आपने। महाराज मेरा पक्का विश्वास है कि दूध से घी बनता है, घी से भी दूध बन सकता। तो एक महाराज कहने लगे फिर महाराज सिद्ध करके दिखाएं अगर बनता है तो देखो आचार्य महाराज किस प्रकार से अपने शिष्यों को भी अल्प कौतुक में डाल देते हैं। तो आचार्य महाराज ने उस शिष्य का पक्ष ले लिया कि हाँ घी से दूध बन सकता। अब वो महाराज आश्चर्यचकित थे कि आचार्य श्री ने तो कवि प्रवचन में कहा था कि घी से दूध नहीं बनता, आज आचार्य महाराज भी इनका पक्ष ले रहे और आचार्य से की मुस्कान और कुछ बता रही। तो उन्होंने पूछ लिया कि आचार्य से फिर आप ही बताएं कैसे बनता है। तो उन्होंने कहा तो बड़ा सरल है, इसमें क्या बात है। आचार्य महाराज सरल है तो आप कम से कम बताएं क्या। तो आचार्य महाराज जो जवाब दिया वो आपको भी प्रसन्न कर देगा, क्योंकि मैंने कहा ना आचार्य को एक लक्षण होता है अल्प कौतुक। अल्प कौतुक के माध्यम से जो जनता को भी और शिष्यों को भी प्रसन्न कर देते। आप उनका जवाब सुनने के बाद आपकी भी प्रसन्नता छाएगी। आचार्य महाराज कहते सीधी सी बात है, देखो घी से अगर दूध बनाना है कुछ नहीं करो, उस घी को गाय को खिला दो, गाय जो दूध देगी वो अपने आप ही घी से दूध बन जाए। अब वो सब मुनि महाराज जो वहां पे थे सुन के प्रसन्न होते हैं आचार्य श्री का कि जिसका समाधान हम भी नहीं ढूंढ पाए उसका समाधान आचार्य महाराज ने कितनी सहजता से लेकिन अल्प कौतुक के साथ। ध्यान रखो इस प्रकार से आचार्य महाराज स्वयं उन बातों को भी सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अवतार लेते। सिर्फ ये एक अल्प कौतुक गुरु महाराज का उन शिष्यों के प्रति थे, क्योंकि जैन दर्शन का ये सिद्धांत ना कभी खंडित था ना हो सकता है। जो भी आत्मा एक बार अनंत काल के लिए सिद्ध बन चुकी है वो कभी पुनः लौट के नहीं आती। एक बार शुद्ध तत्व प्रकट हो जाने पर, कर्मों का नाश हो जाने पर पुनः वो कर्म को ग्रहण नहीं करती, क्योंकि कर्मों के ग्रहण करने के लिए जो पुनः वो तत्व चाहिए वो नष्ट वो आत्मा कर चुकी।
इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा बहुत बार ऐसे प्रसंगों को उत्तर देते हैं और आचार्य महाराज स्वयं कई बार उन प्रसंगों में स्वयं को उपस्थित करके सबका मन प्रसन्न करते रहते हैं और जनता को भी जो अलग अलग लाभान्वित करते ही आचार्य महाराज की बहुत बड़ी सूक्ष्म दृष्टि का ही परिणाम होता है। अब आचार्य महाराज के उन प्रसंगों को सुनना आप किस प्रकार से आचार्य श्री एक ऐसी जगह जहां पर आपको बताया था कि आचार्य से स्वयं लेना भी चाहते हो तो कभी कभी कर्म के ऐसे उदय आचार्य महाराज के सामने भी प्रस्तुत हो जाते हैं। यह घटना उस समय की है जब आचार्य श्री एक ऐसे अगर मध्य प्रदेश के ऐसे गांव में जो कि टड़ा केसली के नाम से प्रसिद्ध है। अब आपके लिए नया नाम हो सकता है लेकिन वह केसली ये वही स्थान है जहां पर आचार्य महाराज के साथ हुक्मचंद बहारिल जैसे जो कि एकांत मत के पक्षधर हैं वो भी उस समय दर्शन किए थे। आपको ध्यान होगा वो प्रसंग जब आचार्य महाराज वो किशनगढ़ मदनगढ़ का पंचगण के लिए गए थे और उस समय उन्हें तीव्र बुखार भी आया था, फिर भी उन्होंने अपने वचनों की रक्षा की थी। प्राणों को संकट में डाल के भी जो अपने वृक्षों की रक्षा करते हैं उसी से प्रभावित होकर हुक्मचंद बहारिल जी जो उस मत के मुखिया जैसे माने जाते हैं वो जब आचार्य महाराज के पास टड़ा केसली में आए थे तो उन्होंने कम से कम आचार्य के दौरान आचार्य महाराज दिन में प्रवचन किया करते थे, वो रात में उसके प्रवचन के बारे में कुछ अपने प्रवचन के माध्यम से कहा करते थे। लेकिन आचार्य महाराज पुनः आगम तर्क युक्ति के माध्यम से उस बात का खंडन किया करते थे जिससे कि एकांत मत खंडित हो। इस प्रकार आचार्य महाराज के द्वारा जब आगम रखा गया, स्वयं कुंदकुंद महाराज के साहित्य प्रस्तुत किए गए, तो उन कुंदकुंद महाराज के साहित्य को प्रस्तुति को फिर बाद में उन्होंने सहज स्वीकार किया बहारिल जी ने। लेकिन बात वही कि एक बार जो व्यक्ति जिस मत को मानने लग जाता है और होने वाले अनुयायियों के कारण फिर उस मत को वो छोड़ नहीं पाता, वही उनके साथ हुआ। जब उन्होंने आगम और तर्क को स्वीकार करते हुए आचार्य महाराज के सामने इस बात को स्वीकार कर भी लिया कि आप ठीक कहते हैं, तब आचार्य महाराज ने उनसे ये कहा था कि जब आपको ये सब ठीक लगता है तो फिर आखिर आप सच्चे मत का श्रद्धान क्यों नहीं करते। आप जब इसे स्वीकार करते ही हैं, जब आपको लगता है कि आगम और तर्क से ये बात सिद्ध है, तब आप उस आग्रह को क्यों नहीं छोड़ती। तब उन्होंने एक ही जवाब दिया था, महाराज मेरे पीछे लाखों लाखों लोग जो कि इस मत के अनुयायी हैं वो नहीं छोड़ना चाहते। तब आचार्य महाराज ने कितनी अच्छी बात उनसे कही थी, स्वयं आप अपना आत्मकल्याण करेंगे और जो आपके साथ लाखों लोग जुड़े वो भी आपके कारण बदल सकते हैं अगर आप बदल जाओगे तो। लेकिन वही बात आदमी अपने पक्ष को नहीं छोड़ता। उसी टणा केसली की यह घटना है जहां पर आचार्य महाराज ने एक ऐसे प्रसंग जब ईरिया ऐसना समिति के रूप में जब आचार्य श्री के पास चर्चा का चल रहा था, तो आचार्य महाराज उस समय कोई ऐसे प्रसंग के दौरान आचार्य श्री साधुओं को संबोधित कर रहे थे कि देखो चर्या के समय श्रावकों को कोई कर्ज देकर रखा है क्या। देखो आचार्य महाराज अपने साधुओं को किस प्रकार से संबोधित करते हैं कि जब चर्या के लिए आप श्रावक के घर जाएं तो आप इस प्रकार की भावना रखें कि श्रावक ने कोई हमसे कर्जा नहीं लिया, ये तो श्रावक की सहज भक्ति है जो नवदा भक्ति वो अपनी करता है। उसे किसी प्रकार का दबाव, उस पर किसी प्रकार का कोई भी क्रोध इत्यादि वहां पर नहीं करने चाहिए। श्रावक आप जो कुछ श्रावक करता है वैसा ही उसे सहजता से करने दिया जाए, इस प्रकार से उसे सहन करना चाहिए चाहे कितनी विपरीतता हो।
एक बार आचार्य श्री ने इस प्रसंग को बताते हुए, जिस समय आचार्य श्री हरि का उपयोग किया करते थे, हरि आप समझ गए, हरि मतलब वनस्पति, तो उस वनस्पति का उपयोग आचार्य महाराज जब किया करते थे, तो आचार्य महाराज ने वो प्रसंग सुनाते हुए कि हमें आचार्य महाराज कहते कि हमारा पड़गान भी एक ऐसे श्रावक के घर हुआ जिसने जामफल लेगा। जामफल आप जानते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अमरूद, अमरूद बोलते हैं यहाँ पे, हाँ अमरूद बोलते हैं, वहां पर उसको जामफल बोलते हैं। एक होता है सीताफल, एक होता है रामफल, एक होता है जामफल है, सब जानते हैं? हाँ, जामफल नहीं जानते उसको बोलते हैं अमरूद। अब तो समझ गए, ठीक है ना। अब याद रखना, अगर कहीं आपको जामफल शब्द कहीं सुनने में आए तो उसका मतलब होता है अमरूद, ठीक है ना। ये अलग अलग स्थान के अलग अलग नाम हुआ करते। तो आचार्य महाराज उस समय हरि लिया करते और योग संयोग से आचार्य महाराज के लिए किसी वेद ने उसे औषधि के रूप में भी बताया था कि आचार्य श्री को औषधि के रूप में दिया जाए। अब आचार्य महाराज का पड़गान भी हुआ और योग संयोग से उन्होंने थाली में उस अमरूद को बताया भी, क्योंकि आचार्य महाराज के लिए उस समय सर्दी खांसी काफी थी और वेद लोग इस समय सर्दी खांसी में उसे एक प्रकार से औषधि का कार्य करना बताते। तो आचार्य महाराज ने उसे हटाया भी नहीं, जामफल को औषधि के रूप में रख भी लिया। और योग संयोग से वह ऐसा था जो कि स्वयं वेद के द्वारा बताया गया था कि ये भून के दिया जाए। अब वो भून के दिया हुआ, देखो पुण्य के योग से एक तो मिल जाना, फिर जैसा औषधि के रूप में आता है वैसा मिल जाना एक बहुत बड़ी घटना। योग संयोग से वो मिल भी गया और जैसा औषधि के रूप में चाहिए थे वो भी मिल गया। मतलब उस श्रावक ने उस अमरूद को भून के रखा हुआ। अब आचार्य महाराज आहार के लिए जैसे ही खड़े होते तो एक श्रावक ने उसको देना चाहा और देते ही चाहा तो किसी ने धीरे से टोकते हुए उस श्रावक को रोकते हुए कि नहीं इसको बाद में देना। अब देखो आचार्य महाराज देखो मुस्कुरा रहे हैं कि सामने है, दाता देना भी चाहता है, पात्र लेना भी चाहता है, लेकिन अंतराय कर्म उसे ले नहीं देता क्योंकि ये रहस्य है। अब देखो ऐसा अंतराय कर्म सामने आया कि वो देना चाहता है, उसने पीछे रख दिया, फिर बीच में जब देना था वो भूल गया, जब अंत आने लगा पुनः याद आया, तो जब अंत आने लगा तो बाद में जब देने के लिए तैयार हुआ तो वो कहता है इसे तो पहले चलाना चाहिए था। जब पहले चला रहे थे तो कह रहा बीच में चलाना चाहिए था, जब बीच में भूल गया जब देने लगा तो कहता अरे इसे तो पहले चला था अब रहने दो। आचार्य जी मुस्कुराते हैं, देखो कि जब तक आपके पुण्य में नहीं होगा तब तक वो नहीं मिलेगी। और उस समय शुरू से अंत तक दिखाया तो गया लेकिन चलाया नहीं गया। तो आचार्य महाराज शिष्यों को ये कहते हैं कि देखो जब तक पुण्य तेज नहीं होगा, जब तक पुण्य का आपको योग नहीं होगा तब तक वस्तु होने पर भी आपके हाथ में आ नहीं सकती। और आचार्य महाराज तो जो कभी निगाह भी उठा के नहीं देखते, जो संकेत तो बहुत दूर की बात है, जो उस वस्तु की तरफ भी नहीं निगाह उठाते, जो उनके लिए प्रिय होने पर भी उस वस्तु को नहीं देखते, तो संकेत तो कैसे कर सकते हैं। एक बार की बात है, हम आचार्य महाराज के साथ योग संयोग से कुंडलपुर से बिहार करते हुए बीनावाड़ा क्षेत्र पे चतुर्मास के लिए बिहार चल रहा था। ये बिहार 2007 का था। 2007 में हम आचार्य महाराज के साथ ऐसे ही जब बिहार करते हुए किसी गांव के बाहर आचार्य महाराज, चूंकि बहुत गर्मी का समय था, क्योंकि चतुर्मास से पहले जो गर्मी होती है उसी समय बिहार का काल भी होता है, और योग संयोग से जब हम बहुत भीषण गर्मी के कारण आचार्य महाराज एक वृक्ष के नीचे हम सब शिष्यों के साथ हम उनके साथ बैठे हुए थे। तो आचार्य महाराज जंगल इतिहास से निवृत्त होकर, चूंकि गांव में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इस कारण से आचार्य महाराज थोड़ी देर के लिए बाहर ही बैठ गए। योग संयोग हम 2-3 महाराज वहीं आचार्य महाराज के पास बैठ गए। अब हम आचार्य महाराज के पास बैठे तो देखो हमने आचार्य से एक बात कही
कि आचार्य जी आपका पुण्य बहुत तेज है क्या? अब देखो आचार्य महाराज बात को भी कैसे अपनी बात को लेते। हमें क्या आचार्य जी देखो कितना पुण्य तेज है कि हर श्राव को आपको आहार देना, हर व्यक्ति आपको आहार देने के लिए लायक रहता है। यहां तक कि बहुत बार विवाद भी हो जाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं विशाल सागर ये पुण्य है कि पाप है? ये पुण्य है कि पाप है? हमने कहा आचार्य महाराज ये पाप कैसे? यहां तो लोग आहार लेने तरसते हैं और आपको तो आहार देने के लिए लोग तरस रहे हैं, लोगों को तो आहार देने वाले नहीं मिलते। तो आचार्य महाराज कहते हैं देखो अगर मुझे पुण्य होता, मेरा अगर पुण्य होता तो मुझे आहार सहज में नहीं मिलता क्या? जितनी कठिनाई से लोग मुझे करने ही नहीं देते आहार क्या? जितनी सहजता से तुम लोगों को मिल जाता है आहार, मतलब खड़े होने पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, कुछ अच्छे श्रावक वहां खड़े होकर आहार दे। लेकिन मुझे तो जब आहार देने के लिए खड़ा होता हूं तो जब वो एक दूसरे पे टूटते हैं तो मुझे वहां आहार लेना भी कठिन हो जाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये अंतराय कर्म का उदय है, ये पुण्य का उदय नहीं है कि मैंने कभी किसी को अच्छे से, देखो अपने ऊपर कैसे घटाते कि मैंने शायद कभी किसी को अच्छे से आहार नहीं दिया होगा या अंतराय हुआ होगा, उसका परिणाम मुझे आज इस रूप में मिल रहा है। देखो हम लोग कितने सहज है कि अपने पुण्य को भी वो कभी अपनी तारीफ को भी कभी नहीं चाहते, जबकि अपन लोग के लिए कितना उनके लिए लोग ललायत होते हैं। एक एक ग्रास को देने के लिए जो व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति देने को भी तैयार हो जाता है, जिनके चरणों में अपनी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आचार्य महाराज सहज भाव से उसकी ओर ध्यान नहीं देके अपनी चर्या की ओर ध्यान देते। इस प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक श्रावक और साधु दोनों के पुण्य का योग नहीं होगा तब तक ऐसे कार्य नहीं होते। तो आप ध्यान रखो, अगर यहाँ की जनता का पुण्य कम है तो आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं इतने बड़े साधक है, जो यहाँ तक आते आते भी रुक, उनका अंतराय डाला। किसका अंतराय था? तुम्हारा कि महाराज का? यहाँ की धरती का अंतराय था। जब आचार्य महाराज सन 77 में इस हस्तिनापुर की ओर आना चाहते थे और आते आते वो रुक गए, तो ये अंतराय मानो स्वयं श्रावकों का ही है। आचार्य महाराज जिस प्रकार से कई कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं, जो कि आचार्य महाराज ने देखो एक चौके का जिनका नियम है, जो सन 1990 में मुक्तागिरी क्षेत्र पर उनके द्वारा ऐसा नियम लिया गया। पहले मैंने बताया था आपको कि आचार्य महाराज पहले एक चौके से भी लौटकर अन्य अन्य श्रावक को लाभ दे देते थे, लेकिन उनकी यह चर्या, उनके अंदर यह भाव कि यह श्रावकों के लिए किस प्रकार से कठिन हो जाएगा और अपनी साधना में भी कमी मानी जाती, जो इसे कमी मानते हैं, एक चौके से लौटना भी जो कमी मानते हैं अपनी साधना में। आचार्य महाराज जब 1990 में मुक्तागिर जी सिद्ध क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में है, चातुर्मास के दौरान योग संयोग से निरापक समण जो मुनि योग सागर जी महाराज जी, जिनको आप जानते होंगे, स्वयं आचार्य महाराज के जो ग्रस्त जीवन के भाई भी, और जो स्वयं निर्यापक श्रवण के रूप में आज स्थित है, जब वो एक चौके में से लौटना पड़ा, योग संयोग से लौटना पड़ा, दूसरे चौके में गए, वहां से भी लौटना पड़ा। जब तीसरे चौके में गए तो देखते हैं कि पहले चौके में उन्हें मृत चींटी मिली। पहले चौके में जब लौटे तो एक चींटी पड़ी हुई थी, मरी हुई। आप लोग इस बात का ध्यान रखा करो कि क्षेत्र की शुद्धि भी आवश्यक होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सभी की शुद्धि बहुत आवश्यक है। आप लोग कभी कभी चौकों में से गलती कर जाते हैं,
तो आपको उस क्षेत्र की शुद्धि भी रखना आवश्यक है। उस क्षेत्र की शुद्धि से ही साधु आहार ग्रहण कर सकता है। तो जब पहले चौके में महाराज पहुंचे तो देखा कि एक चौके में चींटी मरी हुई। दूसरे चौके में पहुंचे तो जैसे ही महाराज वहां बैठे तो बहुत सारे जिंदे चींटे वहां पर निकलने लगे। तो वहां से इसलिए लौटना पड़ा कि कहीं बहुत ज्यादा चींटे के कारण लोग उस पर पैर ना रख दे। जब तीसरे चौके में आज महाराज पहुंचे तो एक श्रावक ने देख जो गलती नहीं करती वो गलती हो गई, उसने चलती हुई चींटी पे पैर रख दिया, जिसे देखकर साधु महाराज को वहां से लौटना पड़ा। और उस दिन महाराज का अलाप हुआ। अब महाराज अलाप करके सीधे जब वीर्यापद भक्ति में आचार्य के पास पहुंचते तब उन्होंने जब कारण बताए तो उस समय आचार्य महाराज के मुख से एक बात निकली, ये तो ठीक नहीं है, और मौन हो गए। किंतु कुछ दिनों के बाद आचार्य श्री बुलाते हैं महाराज ज्येष्ठ महाराज को और ऐसा विचार रखते हैं कि देखो ये बार बार चौकों से लौटना अपने लिए ठीक नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक चौके का भाव कर लें, जिससे हमारे पुण्य की परीक्षा सहज हो जाएगी कि हमें अगर आहार मिलना होगा तो एक ही चौके में सहज मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो कहीं चौके में जाने से क्या लाभ। इस प्रकार से स्वयं की पुण्य की जो परीक्षा करने के लिए कितने कठिन व्रत को भी धारण कर सकते हैं। ऐसा आचार्य महाराज जो गुरु महाराज ने स्वयं अपने पुण्य की तीव्र परीक्षा करने के लिए उस समय एक चौकों का नियम तीनों महाराज के द्वारा लिए गए, पूज्य आचार्य श्री के द्वारा, ज्येष्ठ श्रवण निरापक श्रवण पूज्य मुनि समय सागर जी के द्वारा, और पूज्य निरापक श्रवण मुनि योग सागर जी महाराज, तीनों ही ज्येष्ठ आचार्य श्री और दोनों ज्येष्ठ महाराजों ने उसके बाद एक चौके का एक ही चौके में जाने का आहार का नियम लिया। कई बार ऐसा भी हुआ उसके कारण आचार्य महाराज का अलाभ हुआ। एक चौके का नियम लेने के बाद आचार्य महाराज स्वयं अलाभ हुआ, मतलब अलाभ का मतलब उस दिन उन्हें उपवास हुआ और आहार का लाभ नहीं हुआ। देखो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, लेकिन आचार्य महाराज की दया फिर भी कभी नहीं रुकती। देखो इतना कठिन नियम लेने के बाद भी श्रावक का किस प्रकार से वो ध्यान रख पाते हैं कि जिस श्रावक के पुण्य के योग में ये मिला है। अभी योग सही की बात है, आचार्य जी ने जब खजुराहो में चातुर्मास किया था तो खजुराहो के चातुर्मास के दौरान एक ऐसी घटना घटी जो सबको आश्चर्यचकित कर गई। पहले एक बार ऐसी भी घटना घटी कि दो चौके वालों ने जब आचार्य श्री का पड़गान कर लिया तो पड़गान के बाद दोनों में खींचातानी शुरू हो गई कि आचार्य श्री ने इस तरफ चलिए, आचार्य श्री उस तरफ चलिए। तब आचार्य श्री को लगा कि ये तो गलत है, पड़गान जब मैंने किसी एक को दिया है तो दोनों चौके वाले आपस में इस तरीके से उलझने लगे। तो आचार्य श्री ने उस दिन आलाप किया था, उस दिन भी, क्योंकि आपसे विवाद देख के उनके मन में ये बात आई कि नहीं, विवाद नहीं होना चाहिए था, सहज भाव से उन्हें आहार का लाभ होना चाहिए, स्वयं दूसरे को कभी दुखी नहीं देख सकते। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने स्वयं उस समय आलाप तो किया, लेकिन उनमें विवाद नहीं होने, क्योंकि बाद में विवाद बढ़ सकता था। इस प्रकार से, लेकिन खजुराहो की घटना आप सबको भी आश्चर्यचकित करेगी कि आचार्य महाराज का देखो योग सहयोग से वही हुआ जो पहले दोहराएगा। दो चौके वालों ने एक साथ पड़गान कर लिया, क्योंकि अधिकतम आचार्य श्री के ने प्रवचन में कहने के बावजूद भी कि दाता को अपने अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए, आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन ना जाने क्यों आचार्य श्री को देख के सबका विवेक खो जाता है, ना जाने वो कहाँ सारा विवेक रख जाते हैं, उनके मन में सारी भावनाएं अलग हो जाती हैं। योग संयोग से ऐसा ही हुआ कि पुनः दो चौके वालों ने एक साथ पड़गान आचार्य श्री का कर लिया। आचार्य श्री यही समझ पाए कि ये दोनों एक ही चौके वाले हैं, एक ही नवदा भक्ति करने वाला परिवार है, इसलिए आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा। जब दोनों ने परिक्रमा लगा ली तो एक चौके वाले ने आचार्य महाराज से आगे होकर निवेदन किया कि आचार्य से चली,
तो आचार्य श्री ने कि भाई जब एक ही है तो चल दिए, लेकिन दूसरे चौके वाले ने विवेक रखा। देखो उसने विवेक रखा कि विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाद करने से आचार्य श्री का अलाभ हो सकता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आचार्य श्री का आहार अच्छा होना चाहिए, आचार्य श्री को वो ले जाए। और वो जब चला गया तो वो अपने पुनः पड़गान के लिए खड़ा हो गया। इधर आचार्य श्री को उसने प्रवेश कराया, लेकिन आचार्य महाराज ने जिसे पड़गान दिया था, अब आचार्य उसे खोज रहे थे कि मैं जब दोनों को एक समझाऊं तो ये वो कहां गई। तो उन्होंने पाद प्रक्षालन के लिए जैसे उन्होंने थाली आगे करी तो आचार्य महाराज पूछते वो कहां है, क्या आचार्य महाराज उनसे पूछते वो कहां है। तो किसी ने को समझ में आ गया कि आचार्य से किसके बारे में पूछ रहे। तो उन्होंने कहा आचार्य महाराज तो वो तो दूसरे चौके वाले थे। आचार्य महाराज के मन में इतनी दया आई कि देखो अगर मैं अलाप कर दूंगा तो ये भी पुनः अनर्थ हो जाएगा, इससे उस चौके वाले के दिल पे भी ठोस पहुंचेगी। तो आचार्य महाराज ने कुछ नहीं किया। देखो कैसी युक्ति निकालते हैं, इसको बोलते हैं युक्ति संगत। आचार्य महाराज सहज कमंडल उठाते हैं और सीधे उस व्यक्ति के सामने जाके खड़े हो जाते हैं जिसने पड़गान किया था, सहज चौके से। शायद आचार्य श्री के जीवन का यह पहला प्रसंग होगा जब आचार्य श्री के मन की करुणा और उस व्यक्ति का पुण्य, जिस व्यक्ति ने पड़गान किया था उस व्यक्ति का पुण्य आचार्य महाराज को उस चौके से भी खींचकर अपने चौके में लाया। जीवन का यह पहला प्रसंग होगा उस खजुराहो के अंदर। पूरे जीवन में ऐसा पहला प्रसंग घटा जब आचार्य श्री से बाद में पूछा किसी ने, किसी महाराज जी आज तो पहली बार ऐसा देखने में आया, हमें तो डर लग रहा था कहीं आपका अलाभ ना हो जाए। तो आचार्य महाराज कहते मैं क्या करूं, मैंने जिसे पड़गान दिया था मुझे नहीं मालूम था कि ये एक चौके है, लेकिन मैंने जिसे पड़गान दिया था उस व्यक्ति के पुण्य को भी मैं कैसे हटा सकता था। मैं तो उसके पुण्य के कारण पुनः खींचता हुआ चला गया, जिसके कारण से आज वो, आप उसकी मनस्थिति समझो कि जिसके हाथ से ऐसा अवसर चूक गया हो, जिसको लग रहा हो कि मुझे पड़गान मिला हो, लेकिन अगर पुनः लौटकर पुण्य उसके दर पे दस्तक दे दे तो समझो कितना भाग्यशाली और कितना पुण्यशाली वो होगा। ऐसे आचार्य महाराज के जीवन में ऐसे कई दया प्रसंग हैं। आगे आचार्य महाराज के जीवन में और भी कौन सी दीक्षाएं होती हैं, ऐसे कई प्रसंग आचार्य महाराज के जीवन के। आपका समय हो रहा है, आज इतना ही रखता हूं। कुछ लोग जो नए हैं यहाँ पे उनके लिए एक बात बता रहा हूं, आपको इन प्रसंगों से सुन के आपको उस रविवार की परीक्षा से भी जुड़ना है। क्या जो लोग सुन रहे हैं ना यहाँ पे नए लोग हैं, अब नए लोगों के लिए बता रहा हूं, अभी तक शायद आपने इसकी परीक्षा नहीं दी ना, तो आप इसको बहुत सहजता से सुनना और आप इससे जुड़ना, जिससे कि आप इसकी परीक्षा दे सको आचार्य श्री के बारे में। हर रविवार इसका एक प्रश्न पत्र होता है ताकि आप आचार्य श्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सको, ठीक है ना। और उसके जुड़ने के लिए भैया है ब्रह्मचारी भैया, आप इनसे संपर्क कर लेना कि कैसे जुड़ते हैं। इसकी जानकारी इसके बाद दे देंगे जाप के बाद। अभी तो जाप कर ले, सीधे बैठो, एक ऐसी जाप करिएगा, ये बहुत बहुत समझिए कि बहुत अपने आप में ऊर्जा से भरी हुई जाप है। पंच परमेष्टि के स्मरण करते हुए आप लोग सीधे बैठिए, गर्दन सीधे रखिए, आसन लगा सकता हो तो आसन लगाइएगा, और नहीं तो जिस आसन में बैठे उसी आसन में सुख आसन से बैठिए। आंखें बंद, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मात्र अपनी, फिर देख लिए, मतलब निषेध में जिज्ञासा है सबको, मना करो तो वो जरूर करना है ना। ठीक, आप शांति से बैठो, आंखें बंद कर लो, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, मन प्रसन्न। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। मेरे साथ धीरे धीरे उच्चारण करेंगे सभी लोग, ठीक। ओम ह्रीं अरमस्य औषनमः, ओम ह्रीं अरमस्य औषनमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरमस्य औषनमः,
ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं अरमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं
ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्याौषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं अस्याौषा नमः। अरहं अस्याौषा। ॐ ह्रीं अरहं अस्याौषा नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। दोनों हाथों को छेड़ते हुए दो पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करिए। शेष ऊर्जा जीव कल्याण के लिए छोड़िए। चलिए एक भक्ति कर ले। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। जब मेरे होठों पर अरिहंत हो। महावीर का वह पंत हो। मेरे होठों पर अरिहंत। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसायों जलता जल
वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ, चलता चलता दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस सुखद अंत हो, जब जीवन का अंत हो। सामने एक मेरे होठों पर अरिहंत हो महा। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। तन में जब तक मन में एक मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। मुक्ति की ही गुरु चरण की। तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अब न कोई द्वंद हो, जब जीवन का मेरे सामने एक मेरे होठों धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी वेदना में आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। आगम का संगीत हो, साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन भावना बसंत हो, जब जीवन का मेरे सामने एक मेरे होठों पर अरिहंत हो। महावीर का वह गुरुदेव का वह जिनवाणी का वह। चलिए आज आपका रिजल्ट बता रहा हूं। योग संयोग से इस बार रिजल्ट पुनः आई है। क्या? हाँ दे दो। जिसको भी इस परीक्षा से जुड़ना हो ध्यान से सुन के इस परीक्षा से जुड़ना आपके लिए बहुत कुछ देने वाली होगी, ठीक है ना। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। आप सभी को सूचित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो परम पूज आचार्य गुरुवर की गौरव गाथा पूज्य विशाल सागर जी महाराज द्वारा दी जा रही है, आज उसका 52वां पाठ था। मैंने 52 दिनों से कंटिन्यूअसली महाराज जी लगभग 2 महीने से महाराज जी पूज्य गुरुवर की गाथा गा रहे हैं और अभी भी वो निरंतर चलती जा रही है। पता नहीं गुरुदेव में क्या गुण है और पूज्य महाराज जी के क्या शब्द हैं। तो इस गौरव गाथा के जो महाराज जी प्रत्येक पाठ के हम प्रत्येक रविवार को 2 या 3 पाठ, तो अभी कंटिन्यूअसली 3-3 पार्ट से हम प्रत्येक रविवार को एक प्रश्न पत्र देते हैं जिसमें 30 प्रश्न रहते हैं। उन 30 प्रश्नों में से 100 अंक का प्रश्न पत्र रहता है। उस प्रश्न पत्र में हम जो पूज्य महाराज जी ने गौरव गाथा के पाठ जो हम आपको देंगे सिर्फ उसी में से आए हुए प्रश्नों से पूछे जाएंगे, बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसमें भी हमारे पास गूगल फॉर्म पे और पीडीएफ पे और ये फिजिकल फॉर्म से आप किसी भी माध्यम से उस पेपर को दे सकते हैं। अगर आप में से जो भी नए लोग सुन रहे हो और वो इस प्रश्न पत्र से जो आचार्य श्री की प्रश्न पत्र तो ठीक है, पूज्य गुरुदेव के गुणगान जो पूज्य महाराज जी कर रहे हैं
वो आपको याद रहें और वो आपके दिमाग में हमेशा बने रहें और आप उनसे शिक्षा लें। अगर आप उस प्रश्न पत्र से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर मुझे जय जिनेंद्र लिख दें, व्हाट्सएप कर दें या मुझे ऐसे ही नंबर दे दें, तो मैं आपको हमारे प्रश्न पत्र के 2-3-4 ग्रुप चल रहे हैं, मैं उनसे आपको ऐड कर दूंगा और आप उससे स्वतः जुड़ जाएंगे और आप फिर वो पेपर से और उससे संबंधित जो भी ऑडियो वीडियो उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ वाले तो यहीं दे देंगे चले जब तक। हाँ, यहाँ वाले जो हैं उनको मैं, सरदना वाले तो सरदना में भी दे सकते हैं, सरदना में भी ऑनलाइन दे तो ऑनलाइन दे देंगे। हाँ, मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ 9654087753। मैं पुनः अपना नंबर रिपीट कर रहा हूं 9654087753। दूसरा एक और मेरे पास सूचना है कि अब प्रत्येक रविवार को पूज्य महाराज जी की आज्ञा से शंका समाधान का प्रोग्राम, ये जो गौरव गाथा 6 से 7 होती है, वो अब शंका समाधान में पेपर होगा। जैसे इस बार सोच रहा हूँ शनिवार को लेने का, क्योंकि इनका शनिवार बंद रहता है ना, तो शनिवार को जैसे जो लोग पुरुष वर्ग भी ये भी दे सकते हैं, क्योंकि रविवार को ये दे नहीं पाते ना। अच्छा, तो जिस दिन भी पेपर का डिसाइड महाराज जी करेंगे उस दिन गौरव गाथा नहीं होगी, उस दिन शंका समाधान होगा। और शंका समाधान का भी नया ग्रुप हम अभी डेवलप करेंगे और आप सभी लोग इसी नंबर पर जो भी आपकी शंका समाधान हो, अगर शनिवार को पेपर है तो हम 2-3 दिन पहले से ही उसको ओपन कर देंगे, तो आपकी जो भी संख्याएं हैं वो मुझे ऐसे लिख के भी दे सकते हैं और व्हाट्सएप और मैसेज या लाइव चैट किसी के माध्यम से आप उस पर भेज सकते हैं, तो वो आपकी शंका हम आपके नाम के सहित पूज्य महाराज जी के चरणों में रखेंगे और उसका शंका समाधान आप प्राप्त करेंगे। अब रिजल्ट के लिए पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्र 7 का परिणाम घोषित करने की कृपा करें। पूज्य महाराज। तीनों में तो 100 वाला है ना, तो इसमें तो कोई फर्स्ट पहली बार ही आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब एक बात ध्यान रखो, हमने आपको स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जो एक बार थर्ड आएगा उसके लिए सेकंड और फर्स्ट के लिए आप अपना करना हो, पुरुषार्थ करना है। जो एक बार सेकंड आएगा उसे फर्स्ट के लिए पुरुषार्थ करना है, और जो फर्स्ट आएगा उसे सेकंड थर्ड के लिए पुरुषार्थ करना है। मतलब जो नहीं आया हो कभी इसमें से, और जो तीनों एक बार आ चुका है वो आगे 5 बार फर्स्ट के लिए पुरुषार्थ करे। ठीक है, 5 बार सेकंड के लिए, 5 बार थर्ड के लिए वो पुरुषार्थ करता रहे। मतलब कुल मिला के उसके पुरुषार्थ का सम्मान हमेशा हो जाए। देखो एक बात ध्यान रखो, संसार में जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे घर बैठे कुछ नहीं होता। ठीक है, आप कम से कम जुड़ के, सही गलत आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करना भी सीखो। ठीक है ना। तो इस बार सहारनपुर ने और बहुत अच्छी बाजी मारी कि वहां से 3 लोग 100 में से 100 अंक लेके आए। बहुत सहारनपुर इस मामले में बहुत आगे है कि उन्होंने बहुत लंबी बाजी मारी, लेकिन इसमें से एक सिटी जैन का नाम है जिसको सेकंड आ चुकी है। अगर पर्ची में वो अगर सेकंड आती है तो अपने आप ही इस गेम से बाहर हो जाएगी। अगर थर्ड और फर्स्ट आती है तो रह जाएगी। ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये 100 नंबर के 3 पर्ची है, किसी एक बच्चे को बुला के, हाँ उस बार एक काम करो, इसको बुला लो, वो बहुत छोटी हो जाएगी। इसको बुला लो, वंदित को बुला लो। वंदित आ जाओ। वंदित अब उनके भाग्य का फैसला करेगा। हाँ वंदित, इसमें से एक पर्ची निकालो फर्स्ट की। पहले फर्स्ट की पर्ची निकाल रहा हूं इसमें से। नेहा जैन सहारनपुर जो 100 में 100 लाई, वो फर्स्ट है। अब सेकंड के लिए निकला लो। अब उन तो नहीं, दोनों में से एक निकल जाएंगे, अपने आप को थर्ड जाएगी ना। फिर अगर उनकी सेकंड की निकल गई तो अच्छा, सुनील कुमार जैन सहारनपुर सेकंड है, तो ये अपने आप ही थर्ड हो गई। देखो भाग्य भी साथ देता है। अगर वो सेकंड आ जाती इस पर्ची में तो अपने आप ही थर्ड हो जाती, लेकिन भाग्य ने भी साथ दिया, अपने आप थर्ड हो गए। इस प्रकार से ये तीनों फर्स्ट सेकंड। जेंट्स पहली बार, सुनील जैन पहली बार ऐसा पुरुष है जो 100 में से 100 लेके आए। पुरुष के लिए ताली बजाओ महिलाओं। नहीं तो पुरुष अभी तक 50-60 पे ही अटके। अब यहाँ का रिजल्ट दे देता हूं। यहां पर भी एक ऐसी उलझन आई है कि 3 व्यक्ति 97 नंबर लेके आए। कितने लोग? और एक तो ऐसी भी है जो 97 नंबर लाई और तीनों पुरस्कार ले जा चुकी है।
फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का। लेकिन उसके लिए फर्स्ट तो हम मानेंगे, दोबारा फर्स्ट तो मानेंगे, इसलिए वो स्वाति जैन, सस्ती जैन जो पहली बार फिर फर्स्ट आई है 97 नंबर, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ले जाके आपको 5 बार पुरुषार्थ करे, लेकिन नाम लिख लेना कि सेकंड मतलब फर्स्ट 2 बार हो चुका उनका, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 लोग ऐसे हैं जो 97 नंबर लेके फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। एक का नाम बता देता हूं, स्वाति जैन पीके बैटरी 97 नंबर, दूसरी पायल जैन 97 नंबर। अब इनमें से फर्स्ट सेकंड का चयन करना है ना। आ जाओ बंदी, अब तुम उनके भाग्य को निकाल के दो, जल्दी कर लो, समय पर। दोनों में से एक पर्ची उठा लो, तो एक फर्स्ट एक सेकंड हो जाएगा, है ना, ऐसे होगा ना। पायल जैन फर्स्ट आई है 97, बहुत अच्छा। और स्वाति जैन सेकंड, मतलब है 97 नंबर है दोनों के, लेकिन है तो फर्स्ट, लेकिन हम अपने आप ही भाग्य ने आपको, ठीक इस प्रकार। अब थर्ड है, ये आ चुकी है ना। अब थर्ड सेकंड अक्षिता जैन 94 नंबर लेके थर्ड थी, लेकिन वो दोनों बार आ चुकी है, तो अपने आप ही अब वो फर्स्ट के लिए पुरुषार्थ करे ना, वो फर्स्ट भी तो आ चुकी है, थर्ड नहीं आई ना, तो अपने आप ही वो थर्ड हो गए, क्योंकि अभी तक वो सेकंड फर्स्ट तो आ चुके हैं, अपने आप ही थर्ड उनका नाम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट। अब बच्चों के रिजल्ट, अब बच्चों के रिजल्ट दे रहा हूं। देखो बच्चों में बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ इस बार भी। सक्षम जैन जो 2 बार फर्स्ट आ चुका है, इस बार भी फर्स्ट आया, वो 92 नंबर लेके आया। अवीसा जैन उसकी बहन, वो भी 2 बार फर्स्ट आ चुकी, तीसरी बार फर्स्ट आई, वो भी 92 नंबर, दोनों 92 नंबर लेके फर्स्ट। एक बार आई ना, ये दूसरी बार। और अब कौन बचा? हाँ, आस्था पिछली बार फर्स्ट आ चुकी, इस बार भी अच्छे फर्स्ट 80 नंबर लेके आई, लेकिन वो अब 5 बार पुरुषार्थ करना था, 2 बार आपका भी। अब रिद्धि जैन है यहाँ पे, रिद्धि जैन फर्स्ट आई है 76 नंबर लेके, हमने कहा था 60 से ऊपर फर्स्ट। और प्रेक्षा जैन 72 नंबर लेके वो सेकंड आई है। थर्ड के लिए तो 50 नंबर वाले को तो अपन ने कहा था ना, तो कोई जिससे 60 और 50 में जिसका ज्यादा नंबर वो अपने आप थर्ड हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आपको इससे जुड़ना है, ठीक है। अब यहां से जो जाते हैं साथ में, और आपको सुबह से 7 तक का कार्यक्रम अब पता है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ वालों को कार्यक्रम बता